इस फार्म की लगभग मैंने कोशिश की है सारी जानकारी देने की, खर्चे की, दवाइयों की, वैक्सीनेशन की, मौसम में कैसे बकरियों को राम राम दोस्तों, आज हम आपको एक तुलनात्मक वर्णन दिखाएंगे भैंसों के साथ बकरी का, और साथ में एक 9 साल के अनुभवी आदमी, मतलब 9 साल से जो आप पीछे बकरी का फार्म देख रहे हो ये कर रखा है, और सफल उद्योग किस तरीके से बनाया जाता है उन चीज़ों के बारे में बताएंगे। एक अगर कोई पशुपालक नया इस लाइन में घुसता है तो उसको किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, या क्या किस तरीके से वो उन चीज़ों को मैनेज कर सके ताकि उसे घाटा ना पड़े अपने बिजनेस में, इस तरह की बातें करेंगे और साथ में आपको इस पूरे फार्म की पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो शुरुआत करते हैं। जो इस फार्म के ओनर उनसे मिलवाता हूं मैं आपको। राम राम भाई साहब। नमस्कार जी। कैसे हो जी? ठीक है सर। तो एक तो आपका नाम बताइए जी, और इस जगह के बारे में बताइए, थोड़ा परिचय दीजिए जी आप। सर मेरा नाम पवन कुमार है, गांव रूपगढ़, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, स्टेट हरियाणा। तो पवन जी, आप कितने समय से ये पशुपालन कर रहे हो, बकरियों का और भैंसों का, दोनों का बताइए जी। भाई साहब पिछली 9 साल से मैं बकरी का कर रहा हूँ। अच्छा, और जी भैंस? भैंस तो कदे तक रखा है जी खाना। अच्छा, भैंस मतलब पहले अपनी पीढ़ियों से रख रहे हैं, और बकरी अभी से 9 साल से 9 साल से की थी। अच्छा, आपको क्या आइडिया आया कि भाई बकरी पालते हैं, कैसे शुरुआत की जी? शुरुआत ये है जी, मेरी पहले 2 सरकारी नौकरी छूट गई थी। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब थी आपने, तो वो छोड़ दी आपने फिर बाद में? फिर मेरे को ये था कि कुछ अपना खुद का करना है काम। अच्छा जी। अब सरकारी नौकरी कर ली थी, प्राइवेट में कर नहीं सकता था जी जी, तो इसलिए मेरे को खुद का काम करना था। फिर मैंने ये देखा अब बकरी का काम सबसे बढ़िया है। अच्छा जी। फिर मतलब बकरी का कैसे देखा जी आपने, कहाँ पे आप प्रेरित कहाँ से हुए? मैं कैसे प्रेरित नहीं हुआ, मैंने अपनी लोकेशन देखी। हाँ, गांव के पास मेरी ये जमीन थी जी जी, और मेरे गांव में जगह ज्यादा थी, इसलिए मैंने बकरी का काम, मतलब आपको ऐसा लगा कि बकरियों का कर लेते हैं, वो बेस्ट रहेगा। अच्छा, मतलब कभी बचपन में पाली हुई थी या? ना, मेरे गांव में कोई नहीं रखता जी बकरी। तो फिर ऐसे बिल्कुल एकदम कैसे आइडिया है आपको, या भाई कहीं आपने वो तो पहले कहीं देखा हो, या कुछ तो थोड़ा बहुत तो मन किया होगा भाई ये काम करते? वो तो ऐसे देखा था, मेरा बड़ा भाई है वो भी पुलिस में है। अच्छा जी। वो उसके साथ ही था कोई नरवाना, उसका भाई ने कर रखा था, वो वहाँ गया था, उसने मेरे से जिक्र किया। अच्छा, फिर मेरे को ये हो गया कोई बकरी फार्म करेंगे। अच्छा, फार्म विजिट आप पहले कर चुके थे, आपके भाई कर चुके थे? हाँ, मेरा भाई करके आया था, उससे आपको पता चला, उसको उसने जिक्र करा, फिर मेरा भी आ गए। जी जी, बहुत बढ़िया बात। तो 9 सालों में जी आपको जो मेन मोटी मोटी समस्याएं आई हैं जो लगभग और दूसरे किसानों को भी आ सकती हैं, वो बताइए जी हमारे को। एक तो सबसे पहले जी जो खरीदारी करते हैं ना, हाँ जी, वो ही गलत होती है। अच्छा जी। स्टार्टिंग में करो तो सब पहले थोड़े नग से स्टार्ट करो। अच्छा जी। अरे ऐसी जगह से लो जिनकी वैक्सीन हो रही हो। अच्छा जी। नई जब भी बकरी लेते हैं उसमें पीपीआर की सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। अच्छा, ये पीपीआर क्या होता है जी, थोड़ा डिटेल से बताइए। पीपीआर एक बीमारी है, इनकी वायरस से होती है जो। अच्छा जी। जैसे ये स्ट्रेस से, ज्यादातर तो स्ट्रेस से होती है। अच्छा। आप नई जगह से बकरी खरीद के लाए, एक तो उसका ट्रांसपोर्ट लाने की, फिर वो दूसरी जगह से आएगी, अब राजस्थान से लिया है उसका खाना अलग है, यहाँ खाना अलग है। हाँ, तो टेंशन में आएगी। बच्चे लिया है तो वो अपनी माँ से भी अलग हो गए, खाना भी अलग हो गया, लाए वो भी स्ट्रेस होगी। स्ट्रेस से पीपीआर आती है, अगर वैक्सीन नहीं हो रही तो सबसे घातक बीमारी है पीपीआर की। अच्छा जी, ये पहली समस्या है। हाँ, तो ये वैक्सीन करवा भी लेनी चाहिए, और जहाँ से खरीद के ला रहे हैं उससे भी पूछना चाहिए कि वैक्सीन हो रही है कि नहीं। ये वैक्सीन पहले होती है, जैसे कोरोना की थी ना। लगभग कितनी उम्र के बच्चों के हो जाती है? 3 महीने के ऊपर की वैक्सीन होती है। अच्छा, 3 महीने का जब हो गया उसके बाद कभी करा लो? कभी, या 3 महीने से पहले? 3 महीने से पहले कोई वैक्सीन नहीं होती। अच्छा, 3 महीने के बाद करवानी? 3 महीना का जो बच्चा हो गया उसको वैक्सीन होती है। अच्छा 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 जी, ये एक बीमारी होगी। उसके बाद और बताइए जी, और क्या क्या समस्याएं आ सकती? समस्या ये है जी, जितना आप डांट सको उसकी खाने का प्रबंध करो पहले। ये नहीं है पहले लिया है फिर उसको खाने के नहीं है। अच्छा, लाओ बाद में, पहले उनका खाने का, पहले उसका तो खाने का प्रबंध क्या करना चाहिए जी, कैसे क्या क्या स्टोर करना चाहिए? बकरी है जी, सब कुछ खाती है। अच्छा जी। इसका हरे का प्रबंध हो और सूखे का प्रबंध हो। हरा चारा और सूखा चारा दोनों चाहिए, ठीक है। पहले था जैसे जगह थी हटाने वाला सिस्टम, अब तो हटाने वाला सिस्टम बंद हो गया। अब आपकी तरह जैसे स्टेबल फार्म करना है, तो जैसे मान लो मेरे को 10 बकरी रखनी है जी, तो 10 बकरियों के लिए मैं कितना हरा चारा स्टोर करूं, मतलब कितना हरा चारे की जगह चाहिए मुझे, और कितना मतलब सूखा चारा स्टोर करना? वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे आप नेपियर लगा रखी है ये, हाँ जी, ये 12 मास चलती है नेपियर। सर्दी में नहीं चलती, 2 महीने। अच्छा जी। नहीं तो ये 10 महीने खूब बढ़िया चलती है जी जी। बकरी नेपियर को भी खाती है। सूखे में गुआर का, नीरा है, मूंगफली का है जी जी, जो भी दलहन है ना वो सारी चीजें सारी खाती है। बकरी तो सब कुछ खा लेती है जी। ठीक ठीक। अच्छा जी। और फिर मतलब जैसे अभी ये हो गया हमारा स्टोर करने का, तो मतलब जैसे एक भैंस के हिसाब से अगर समझे हम, तो भैंस के 1 दिन का चारा में एक बकरी कितने दिन काम चल सकता है लगभग? फिर वो 20 दिन तक, लगभग 20 दिन।
या तो 20 बकरी को पाल लो या एक भैंस को पाल लो। हाँ, मतलब या तो एक दिन के चारे में 20 बकरियों का चारा हो जाएगा, या फिर एक दिन में एक भैंस को जितना डालते हैं उतने में एक बकरी को हम 20 दिन तक काम चला सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको अंदाज आ जाएगा कि भाई क्या क्या खिलाना चाहिए। तो पवन जी, आपकी कुछ बकरियां दिखाते हैं और उनकी आप ब्रीड के बारे में बताइए हमारे को, और किस किस तरह की ब्रीड पालनी चाहिए शुरुआत में आदमी को अच्छा मुनाफा कमाने के लिए, उनके बारे में बताइए। बकरी का पालन 2 तरीके से होता है जी। जी। एक तो होता है जो ईद के पर्पज से, अच्छा जी, जो ईद पे कुर्बानी होती है जी। एक होता है ब्रीड, जैसे आपने कट्टू में दे दिया हाँ जी, बच्चा। अच्छा, अगर कट्टू का काम करना है ना तो आपने देसी बकरी रखनी चाहिए। अच्छा जी। अगर ब्रीड का करो तो उसमें सोजत जो हैदराबादी क्रॉस है, ये बच्चे ज्यादा कट्टू मतलब अगर मीट के लिए हमें मीट के बेचना है। पर्पज से छोटे जी, जी। बच्चे बेचने हैं अच्छा तो आपने जी। देसी बकरी रखनी चाहिए। जी जी, तो देसी रखनी चाहिए। हाँ। और दूसरा आपने क्या बताया था, दूसरा क्या purpose? ईद के लिए जो कुर्बानी होती है, अच्छा अगर जी। उसके लिए लेते हो तो उसमें भी तो मीट में ही जाता होगा जी। जाता मीट में, फिर वो कुर्बानी के टाइम उसको देखते हैं ना, सुंदरता देखते हैं उसकी। हैं अच्छा कितना जी। सुंदर है, कितना हेल्थी है। जी जी, हाँ, तो मतलब उसमें सुंदरता भी चलती है हाँ, साथ में। तो उसमें सफेद रंग ज्यादा, जैसे अब मेरे पास ब्रीडर है, ये हैदराबादी क्रॉस है। अच्छा, ये ये वाला, पेवर, हाँ ठीक है जी। पेवर गुलाबी है ये, तो इस पे कोई भी काला चित्ता नहीं है, पूरा अच्छा, सफेद। इसकी जैसे जी अगर मैं कीमत की बात करूँ, लगभग इसकी कितनी कीमत होगी जी अपने इसकी बोक की? इसके 1 लाख रुपए लग गए थे, मैंने दिया नहीं है। अच्छा जी। बिरी का था, जो प्रेजेंट में अब सरपंच है उसने लगा दिया था 1 लाख रुपए। जी जी, ये देखो भाई, इसके कान देख सकते हो आप, बिल्कुल पिंक है, कान भी, आंख भी, सींग भी, लेंथ खुर देख भी। सकते हो कान की, और सींग देखो अंदर की तरफ घूमे हुए हैं। लगभग इसकी कितनी उम्र होगी जी? ये 3 साल का होगा जी। 3 साल का हो गया। और ये लगभग कितने समय के बाद सर्विस चालू कर देते हैं जी अपनी? ये 14-15 महीने बाद आप अच्छा, सर्विस इसके अलावा और भी तैयार कर रहे हो आप, या यही है जी? ना, और बच्चे हैं अब ब्रीड के लिए, जैसे छोटे बच्चे ले जाते हैं मेरे से, अच्छा, जो फार्म करते हैं ना नया, हाँ। तो वो छोटे बच्चे ले जाते हैं, छोटे बच्चे जो पेवर अच्छा, होते हैं इसमें क्या क्या क्वालिटी देखते हो जी आप? जैसे इसके टेस्टिकल वगैरह दिखा दीजिए एक बार पीछे से। इसके टेस्टिकल, जैसे हम बुल में टेस्टिकल देखते हैं भैंस में, जितना लंबा होगा टेस्टिकल नीचे की बराबर तरफ। इकसार होंगे हाँ जी। दोनों साइड की, वो उतना ही बढ़िया होता है। अच्छा जी, जैसे इसके हाँ 2 बराबर है, और जितने लंबे होंगे, हाँ ये देखो, ये पैर उठा रखा है इसलिए ऊंचा नीचा दिख रहा है। ये देखो टेस्टिकल क्वालिटी, एक तो टेस्टिकल क्वालिटी होगी। और जी ब्रीडर की ये होती है जी, टेस्टिकल और दही से मतलब लंबा तगड़ा हो। अच्छा, इसको हैदराबादी क्रॉस बोलते हैं। इसको सोजत हैदराबादी क्रॉस बोलते हैं। सोजत हैदराबादी हाँ, क्रॉस, ठीक है। इसका रिजल्ट बहुत इसके आगे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी ये ऐसे, ये तो होता है जी, किसी के होता अच्छा है, किसी किसी के होता है कि सब। अच्छा, ये ठीक है जी, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है जी। इसका रिजल्ट अच्छे आते हाँ, हैं। देसी बकरी पे करवाओ तो भी हाँ। बच्चा बकरे पे तो आएगा। इसके कुछ रिजल्ट दिखाओगे जी एक बार? ये अंदर देखो जी, मेरे पास बकरी सारी थोड़ी नस्ल की है, अच्छा। पर बच्चे लगभग सफेद है। बढ़िया ब्रीड ये हाँ, सारे। इस साइड में देख लो जी, सारी ये बच्ची, ये बच्ची एक है बार बड़ी। चले अंदर तक, उधर तक, इन चीज़ों के बारे में बताना हमारे को भी क्या क्या है। और ये अलग अलग सेक्शन क्यों बना रखे हैं, इसके बारे में भी बताना जी हमारे को। ये अलग अलग होता है, जैसे बड़ी बकरी अलग है, बच्चे अलग हैं, हाँ हाँ, और जो बड़ी बच्ची है वो अलग है, अच्छा, वो अलग कर रखी है, वो अलग बकरे से करवाते हैं, जी। क्योंकि हर इनब्रीडिंग हो जाती है अगर इससे क्रॉस करवाएंगे तो हाँ हाँ, फिर क्वालिटी खराब हो जाएगी। क्वालिटी खराब हो जाती है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, इसलिए अलग ही रखते हैं उनको। ठीक ठीक। ये देखो भाई, सारे बच्चे वाइट कलर में। अच्छा जी, ये तीन टाइप की तो आपने वैक्सीनेशन बताई थी जी। हाँ जी, 3 होती है। हाँ, कौन कौन सी, एक बार दोबारा बताओगे जी? एक जो पहली बताई थी मेन उसको- होती है PPR, जी जी। एक FMD, हाँ एक जी। ET। अच्छा जी, इनका जो वैक्सीनेशन कराते हैं लगभग कितना खर्चा आता है जी एक का? एक का इसका पड़ता है मेरे हिसाब से 70-80 रुपए, 70-80 डोज का? पैसे एक डोज का पड़ता है। अच्छा, एक डोज का। हाँ, तो कितनी डोज लगवानी पड़ती है जी? जैसे PPR के अगर वैसे तो 3 साल बताते हैं, हाँ हाँ, पर अब ये कहते हैं भाई आई साल करवा लो। हर साल लगवा लो? हाँ, हर साल। अच्छा जी, तो अच्छा वो सबका इकट्ठा एक साथ करवा लेते हाँ, हैं? एक साथ जैसे वैक्सीन लाए फिर सबको वैक्सीन कर देते हैं। अच्छा जी, तो मतलब वो एक इंजेक्शन का लगता है, फिर डॉक्टर का चार्ज लगता होगा? डॉक्टर अगर आप करवाना चाहो तो सरकारी डॉक्टर आती में है, भी फ्री कर दवाई आती है, डॉक्टर भी खुद करता है। अच्छा, आके कर जाते हैं फार्म पे? उसका मेन उसका टेम्परेचर मेंटेन करना जरूरी है। अच्छा जी, वो अपना देखना है डॉक्टर कैसा है, टेम्परेचर रख रहा है कि नहीं रख रहा है। जी जी। वैक्सीन का टेम्परेचर जरूरी है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो फिर वो काम नहीं करेगी। हाँ, वो मतलब वो डॉक्टर का काम है, वो उसको अच्छे से संभाल के करे। बढ़िया जी। तो उसके अलावा फिर और ये तो जी हो गई जो मेन बीमारी और हम डॉक्टर से इलाज करा लें, उसके अलावा और क्या ध्यान रखना पड़ता है जी आपको? और तो इनका एक ब्रीड का आपने बताया, हमने सेक्शन बना दिए, तो भाई इन ब्रीडिंग ना हो, क्रॉस ब्रीडिंग ना हो,
सब जो हम ब्रीड बनाना चाहते हैं वो अच्छे से बनती रहे, इसलिए आपने अलग अलग सेक्शन बना दिए। और जैसे जी कोई और बीमारी हो जाए या सर्दी में, बारिश में या गर्मी में, क्या क्या पशु है, गर्मी से कोई दिक्कत नहीं होती इसको, बारिश से सर्दी से दिक्कत होती है। अच्छा, बारिश और सर्दी से दिक्कत होती है। तो बारिश और सर्दी में क्या क्या दिक्कत होती है जी? मेन जितनी ये जो बीमारी है, पीपीआर है, एफएमडी है, दोनों ये सर्दी से, और जैसे नमी होगी ना उससे ज्यादा आती है। ये पशु नमी नहीं होता, मतलब सहन नहीं करता, नमी गर्मी होता है और सूखा होना चाहिए इनके लिए। अच्छा अच्छा, हाँ, इसीलिए राजस्थान और जैसे गर्म इलाका होता है वहाँ पे ज्यादा सक्सेस होती है। अच्छा जी, सबसे ज्यादा कीमत की जो वैल्यू मिलती है वो कौन सी ब्रीड की मिलती है? जैसे अभी आपने बताया ये सुंदर दिखते हैं अपना इस वाले का, तो इसका रेट अच्छा हो जाता है। अपने हरियाणा राजस्थान में तो यही चलती है सबसे ज्यादा। और वैसे बताते हैं अफ्रीकन गोट, वो देखिए अभी पता नहीं मेरे को। अफ्रीकन गोट, हाँ, वो महाराष्ट्र में ज्यादा अफ्रीकन गोट, महाराष्ट्र में ज्यादा है। ठीक है जी। तो जैसे अभी मान लो आप एक नग की वैल्यू हम देखें तो आप किस तरीके से बेचते हो? बकरी बेचते हो कि बकरे बेचते हो कि कैसे बेचते हो? नहीं, जैसे मैं छोटे बच्चे हैं ये तो जो ब्रीडर खातर ले जाता है, तो एक एक दो दो ले जाता है। जैसे मान लो मैं ब्रीड के लिए एक बढ़िया सा बच्चा छाटू इनमें से, तो लगभग मुझे कितने रुपए का मिलेगा भाई? ये जैसे आप 4 महीने से, कोई 5 महीने का, कोई 4 महीने का। हाँ जी। तो ये 10,000 रुपए का। 10,000 रुपए का, क्योंकि ब्रीड बढ़िया है इसकी। बढ़िया। अच्छा जी। और जैसे अभी कोई बकरी लेके जाऊं मैं, बकरी तो फिर उसमें क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग होगी। अच्छा। उसके नीचे बच्चे कितने हैं, वो कितना दूध देती है, कितनी हाइट वेट है, जी जी, वो अलग अलग बकरी की अलग अलग कीमत होगी। फिर भी अंदाजा सा एवरेज समझ में आ जाएगा? अंदाजा ये है जी 16-17 हज़ार रुपए तक। 16-17 हज़ार रुपए तक बकरी की कीमत होती है। ठीक है जी। और बढ़िया, अगर मान लो बढ़िया बुल लें हम, बकरा अच्छा लें, तो वो लगभग कितनी कीमत तक आ जाता है? मतलब क्योंकि ताकि हमारा फार्म अच्छे से रहे, बढ़िया ब्रीड बनती रहे। 2 ब्रीडर है। अच्छा, जो रख रखे हैं मैंने। एक तो सामने खड़ा, हाँ, ये देसी है ना, वो हैदराबादी क्रॉस है। ये वाला ना? हाँ। अच्छा। एक ये बैठा है, 2 है बस। अच्छा जी। हाँ, एक तो वो जो अपन ने दिखाया वो तो बड़ा है, वो मेरा ब्रीडर खुद का है, वो तो मैं बेचूंगा नहीं। और ये एक ये रख रखे हैं, कोई फार्म वाला आ गया तो 2 बच्चे देने के लिए। अच्छा, इनकी कितनी कीमत आ सकते हैं जी लगभग? इसकी कितनी? अब ये जैसे 25,000 रुपए। इसको एक बार जूम करके दिखा दो, ये वाला। इसकी 25, इसकी बता रहे हो ना 25,000? हाँ, ये जो सूंघ रहा है। हाँ, ये रहा, ये दिखा एक ये बैठा है, ये कौन सा है? ये बैठा है, ये वाला। हाँ, ये लगभग कितनी? ये बराबर के हैं दोनों, 25,000 के आसपास। ठीक है जी। वाह जी। अच्छा जी, पवन जी, अब एक बात बताइए, ये एक तो ये क्या चीज है, ये किस लिए रखी हुई है? जैसे सर्दी में और चौमासा जब होता है ना, बारिश होती है, नमी, तो नमी ना लगे, फट्टे पे बैठ जाते हैं, ऊपर चली जाती है। हाँ, इसके ऊपर बैठ जाते हैं। सही बात है। पानी नीचे चला जाता है। ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। तो यहाँ पे अच्छा इनको फैला देते हो? हाँ, इसको बिछा देते हैं ऐसे और उसके ऊपर बैठ जाए। अच्छा जी, पवन जी, अब ये बताइए मेरे को, जब आपने ये शेड और ये काम स्टार्ट किया था तब कितना खर्चा आया था आपका? स्टार्टिंग में मैंने 8 लाख रुपए खर्च हुए थे। 8 लाख। और आज आपके फार्म की कितनी वैल्यू होगी लगभग? आज मेरे पास पशु है, ये 20 लाख के नजदीक। 20 लाख की। और शेड वेड वो रह गया अलग? वो अलग है। अच्छा, वो शेड वेड का उस टाइम पे हर चीज का खर्चा 8 लाख था? हाँ, उस टाइम शेड अलग था, मेरा पीछे शेड था। अच्छा। तो मेरे को पता नहीं था, नीचा डाल दिया था। अच्छा, उसको मॉडिफाई किया अभी आपने? हाँ, उसमें हवा नहीं लगती। अच्छा, उसमें क्या कमियां रह गई थी और बाद में क्या क्या मॉडिफाई किया, वो थोड़ा बताइए आप। नीचा कर दिया था। अच्छा, ज्यादा नीचा था? नीचा था। एक वो चारों तरफ उसके दीवार कर दी थी। उसमें हवा नहीं पास होती थी। अच्छा, इनके लिए हवा लगनी जरूरी है? हवा ऐसा है, ये जो मूत होता है ना, उसमें गैस होती है, वो जो बकरी को सेकती है। अच्छा। वो हैवी होती है, वो मतलब ऊपर नहीं जाती, वो धरती के नजदीक रहती है। जी जी। अगर हवा नहीं लगेगी तो गैस फिर उसमें रह जाएगी। अच्छा। और उसको उस गैस से फिर इनको फेफड़े में दिक्कत होती है। अच्छा जी। खांसी, तो मतलब बीमारी होने की संभावना? बीमारी ज्यादा होती है। तो अभी कितनी बकरियां हैं सारी आपके पास टोटल? मेरे पास 250 नग है। और इनको संभालने के लिए कितने आदमी रखे हैं आपने? अभी तो एक आदमी और एक मतलब। अच्छा, आप खुद करते हो? और एक आदमी रखा हुआ है। अच्छा पवन जी, एक बात बताइए मेरे को, इस काम से आप अभी तक कितना कमा चुके हैं? आपकी कितनी इनकम होती है साल की? सर, ये ऐसा है, इनकम का तो कोई वो फिक्स नहीं है कितना, पर इतना है जैसे बाहर नौकरी करने जाए या प्राइवेट कोई करे, उससे अच्छा है अपना खुद का काम करके आदमी गुजारा कर सकता है। अच्छा, इसके लिए कितनी जगह चाहिए थी आपको? जगह तो आप कितना नग रखते हो उस पर डिपेंड करती है। अच्छा जी। अभी जो आपने आदमी रखा है उसको कितनी सैलरी देते हो लगभग? थोड़ा बहुत अंदाजा सा बता दो हमारे को, आसपास भाई 10, 15, 20 कितनी? भाई इतना में तो आदमी मिलता है 10-20 के बीच में। ठीक है जी। तो भाई देखो, खुद को भी रोजगार, एक आदमी को रोजगार, अपना परिवार पाल रहे हैं और एक अच्छा बिजनेस स्टैब्लिश हो गया, किसी का दबाव नहीं है किसी भी तरीके का। और इस फार्म की लगभग मैंने कोशिश की है सारी जानकारी देने की, खर्चे की, दवाइयों की, वैक्सीनेशन की, मौसम में कैसे बकरियों को रखा जाए। और कोई पवन जी, कोई और ऐसी बात जो आप बताना चाहो कि भाई अगर कोई आदमी पशुपालन करे तो उसको सबसे ज़्यादा ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए जो अपन ने बातें की है इसके अलावा? तो एक तो ये है जी, जो
जो भी बंदा नया काम करे ना जी जी स्टार्टिंग में वो थोड़ा नग लेकर आओ अपना, थोड़े से कर शुरू थोड़े से शुरुआत करो, जितने कम करे उतना हाँ, बढ़िया। जैसे ज्ञान होगा जगह का, भाई कितनी इनको जगह चाहिए, कितना चारा चाहिए, एक चारे का स्टॉक करे पहले। जी जी जैसे फार्म कर रहे हैं तो उससे पहले चारे का स्टॉक करो, पता होना चाहिए कितना खाएंगे ये कितना। हाँ, दो चीज होगी। हाँ, ज्यादा बड़ा लेवल पे ना करें, शुरू में अपना छोटा करके और चारे का मतलब, और कोशिश करो चारा अपना घर पैदा कर सके। घर पैदा कर, अगर जमींदार है तो वो अपना खेत में करो। सबसे अच्छा है नेपियर लगा दो, सहसूत के पेड़ है, एक ये सीरस का पेड़ है। अच्छा, अगर जमीन घर की ना हो तो क्या ये प्रॉफिटेबल है या नहीं रहेगा? उसमें फिर सब कुछ मोल लेना पड़ेगा तो प्रॉफिट घट जाएगा। तो आप खाली मतलब इसको मीट पर्पज के लिए रखते हैं कि दूध भी बेचते हैं? नहीं, मैं इसको मीट पर्पज के लिए भी रखता हूँ, दूध का नहीं करता। दूध का नहीं रखते ना। अच्छा। और दूसरा इसको ईद के लिए ज्यादा करते हैं। अच्छा, ईद के लिए तैयार करते हैं, बच्चे तैयार करते हैं जो ईद पे बेचते हैं। ठीक है जी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमने कोशिश की है पूरी जानकारी देने की। तो अगर पवन जी से आप कुछ और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो पवन जी आप एक बार अपना नंबर दे दीजिए, ताकि अगर किसी भाई को आपसे मिलना हो या किसी भी तरह की बातचीत करनी हो तो आपसे बात कर सकें। मेरा मोबाइल नंबर है जी 7015 जी 68 3737। ये इनका नंबर है भाई। और हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा ये जानकारी आपको अच्छी लगी या ख़राब लगी, और जो इन्होंने ब्रीडिंग के बारे में बताया और पशुओं के बारे में बताया उसके बारे में भी आप किस तरीके, और जो कंपैरिजन बताया हर चीज़ के बारे में, अगर आपको कोई भी कमी लगती है या कोई आपको एक्स्ट्रा कुछ जानना है तो हमें कमेंट कीजिएगा। हम भी कोशिश करेंगे अगली बार उस वीडियो को थोड़ा और इम्प्रूव करें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पवन जी आपका भी धन्यवाद, आपने समय दिया।